हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 28 मई का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं हुआ। अब इसमें काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो जाहिर सी बात है परेशान हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस में चले गए हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ। डीयू चाहता तो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर सकता था, उतनी कोई बड़ी डील नहीं थी, बट डीयू ने एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करा। आइए इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि डीयू ने एग्जामिनेशन पोस्टपोन ना करके अच्छा करा, फेस्टिवल से ज़्यादा प्रायोरिटी डीयू को एग्ज़ाम्स को देनी चाहिए, तो उन्हें मैं एक बात बता दूं कि भाई इनिशियली ईद उल अज़हा का फेस्टिवल 27 मई को रखा गया था, ठीक है, और डीयू ने 27 मई को कोई भी पेपर नहीं रखा। आप जाकर डेट शीट देख लो, 27 मई का कोई भी पेपर नहीं है, समझ गए। तो जो ये बच्चे बोल रहे हैं कि डीयू को प्रायोरिटी देनी चाहिए एग्ज़ाम्स के ऊपर रादर देन अ फेस्टिवल, तो वो इस बात का जवाब दें कि अगर ऐसा है तो 27 मई का ही डीयू ने शुरू से ही एग्ज़ाम क्यों नहीं रखा। दूसरी बात यह है कि अब जो एग्ज़ाम 28 मई को शेड्यूल करा गया है वो 28 मई को ही एज इट इज़ होगा। क्या इसमें अब स्टूडेंट्स कुछ कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं? मेरी राय में करने का कोई भी फ़ायदा अब नहीं है जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल डाल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। मेरी राय में 100 ईमेल जाएंगे, उसमें से 99 ईमेल पढ़े ही नहीं जाएंगे, तो इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अब आप या तो ये कर सकते हो कि फ्रस्ट्रेशन में आके पेपर छोड़ दो। इससे क्या होगा भाई, इससे सिस्टम का कोई भी नुकसान नहीं है। इनफैक्ट आप पेपर छोड़ोगे तो अगले साल दोगे, अगले साल उसकी फीस भी भरोगे उस पेपर की। तो अब आप सोच लो इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल एग्री हूँ कि इस पेपर को दिल्ली यूनिवर्सिटी को पोस्टपोन करना चाहिए था। और जो जो ये तर्क है कि भाई आगे और भी एग्ज़ाम है, डीयू के अभी एग्ज़ाम शुरू ही हुए हैं, अभी सेमेस्टर 4, 6, 8 के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो इसको अगर शिफ्ट करते तो पूरा आगे की डेट शीट गड़बड़ाती। भाई इसका जवाब ये है कि हम 11 साल से डीयू को देख रहे हैं जी। आप तो अभी 2-3 साल में आए होंगे जो ये तर्क दे रहे हैं, हम 11 साल से डीयू को देख रहे हैं। डीयू के पास बहुत टाइम है जी। ये जो एकेडमिक सेशन है ना, ये जुलाई तक शुरू होगा, ये नया सेशन। तो अभी डीयू के पास यू कैन से कि लगभग 50 दिन हैं। उन अगले 50 दिनों में क्या डीयू के पास एक सिंगल डे ऐसा नहीं है कि जिस दिन में ये एग्ज़ाम रीशेड्यूल करा जा सकता था? इस बात का आप जवाब दीजिए। मैंने वो टाइम भी देखा है, एसओएल के एग्ज़ाम मई जून से शिफ्ट हो गए, सीधा जुलाई में चले गए। एक नहीं, दो नहीं, सारे ही पेपर। तो ये तर्क तो आप नहीं दे सकते कि डेट शीट गड़बड़ाएगी। भाई एनटीए ने लाखों सीयूईटी एस्पिरेंट का एग्ज़ाम डेट चेंज करे हैं, उन्हें आप क्या कहोगे जी? तो इतनी बड़ी तो कब से नहीं हो गई कि वो एक छोटा सा एग्ज़ाम डेट आगे पोस्टपोन नहीं कर सकती थी। ऑफ कोर्स वो कर सकती थी, बट उन्हें ये दिखाना था कि भाई देखो जी, हम तो एग्जामिनेशन के मामले में बिल्कुल रिजिड हैं, हम तो अपना एग्ज़ाम उसी दिन करवाएंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका फेस्टिवल आ रहा है किसका नहीं आ रहा, हम तो उसी दिन एग्ज़ाम करवाएंगे और स्टूडेंट को फोर्स करेंगे कि वो ये डिसीजन ले कि उसे फेस्टिवल चुनना है या अपना एग्ज़ाम चुनना है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा डिसीजन दिल्ली यूनिवर्सिटी का हुआ है। इसके रिगार्डिंग आप मेल डाल सकते हो, मेल डाल दीजिए। मेरे हिसाब से कुछ फ़ायदा मेल डालने का भी नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि जिस दिन एग्ज़ाम रखा गया है उसी दिन है। और प्लीज़ आप सभी बच्चों से मैं एक बात कहूँगा, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, सो थिंक लॉजिकली। कोई भी इलॉजिकल बात मत कीजिए प्लीज़। जो चीज़ अभी हुई है, कल को वो चीज़ किसी और फेस्टिवल पर हो गई, क्या तब भी आपकी यही राय रहेगी, तब भी आपका यही डिसीजन रहेगा? आप मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, रादर देन कि इलॉजिकल आप बात करें कि डीयू ने बहुत अच्छा करा, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ये सब इलॉजिकल चीज़ों के अलावा आप थोड़ा सा रैशनली बात कीजिए कि क्या कोई और फेस्टिवल के दिन भी अगर ये चीज़ें होती तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट होती या नहीं। इतना ही मैं कह सकता था। बाकी लास्ट में इतना ही कहूँगा, मैं किसी भी स्टूडेंट को ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि वो अपना ये पेपर छोड़े, क्योंकि अल्टीमेटली इस पेपर को छोड़ोगे आप तो वो अगले साल ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। आपकी ही फीस वेस्ट जाएगी, फीस ईयर की अगले साल देनी पड़ेगी आपको। तो बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लेना है। मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि आप इस पेपर को छोड़ो। दैट्स इट। हम तो 3 दिन का ये जनरली फेस्टिवल होता है और 30 तारीख को भी पेपर ऑलरेडी है। हमें कोई उससे वो नहीं है कि आपने 30 को पेपर क्यों रखा, बिल्कुल हमें चाहिए था 29 को भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ 28 वाली जो बात हो गई वो गड़बड़ा कर दी डीयू ने, उसे थोड़ा सा डीयू को देखना चाहिए था, समझना चाहिए था। बहरहाल इतना ही हम इस वीडियो में अपनी बात रख सकते थे। थैंक यू।